नमो अरहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोवे सवसामूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य श्री मांगतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और कल की कक्षा में हमने ये 39वें नंबर के काव्य का अर्थ देखा, जिसमें आचार्य देव ने क्या बतलाया कि ऐसा सिंह जिसने हाथी के ऊपर चढ़ करके उसका दंड स्थल फाड़ दिया है। हाँ, और उसके अंतर के जो मोती है वो खून से सने हुए मोती पूरे धरती पर भूमि पर बिखर गए। ऐसा शेर भी लिखा ना आक्रमति, आक्रमण नहीं करता है। कब? कि जब वो आक्रमण करने को तैयार है, बिल्कुल अ, अपने पैरों को उसने पीछे की ओर खींच रखा है और बस कूदने ही वाला है। ऐसा शेर भी आक्रमण नहीं करता। किसको आक्रमण नहीं करता? कि जो आपके युगल चरणों के संश्रित है, जो आपके युगल चरण कमल रूपी, युगल चरण रूपी पर्वत के आश्रित है, ऐसे आपके भक्त जनों को वह सिंह उसका भय नहीं सताता है। कितनी अच्छी बात है। चाहे सिंह हो, चाहे हाथी हो, अभी आ जाने वाली है बात अग्नि की। हाँ, माने जगत की बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, जिन देव के चरणों में आ जाओ सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएगी। इधर उधर दौड़ भाग की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जिनेंद्र भगवान पंच परमेश की इतने उत्कृष्ट उत्कृष्ट ये अपने को मिल गए हैं, उसके बाद भी हम इधर उधर घूमते फिरते रहे, कहीं यहाँ पे डोरा बांधे, कहीं वहां पर चादर चढ़ाए, कहीं वहां क्या चढ़ाते, चोला चढ़ाए। ऐसा काम नहीं करना भैया। वीतरागी जिन देव का शासन अपने को मिला, इससे बढ़कर के इस जगत में कुछ नहीं है ना। आइए, आज अपन लोग ये 40वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। बहुत सुंदर बात लिखी। क्या बोल रहे आचार्य? कल्पांत काल। कल्पांत काल ये शब्द सुना हुआ लग रहा है, पहले सुना है आप लोगों ने? हाँ, इसी भक्तामर में पहला आया था ना, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम। हाँ, दो तीन बार पहले यूज कर चुके आचार्य देव। कल्पांत काल। देखिए कल्प क्या होता है, समझिए, सरल है।
कल्प, जैसे काल चलते ना, 6 काल होते हैं, अभी कौन सा काल चल रहा है कि भैया, अभी पंचम काल चल रहा है, 5वां काल चल रहा है। अब इस 5वें काल के बाद में क्या होगा? ये 21,000 वर्ष का 5वां काल है ना, इसके बाद में क्या होगा कि छठा काल है, बराबर। फिर छठे काल के बाद में क्या होगा कि प्रलय आएगी, प्रलय आएगी ना। और फिर प्रलय के बाद में फिर से ये कर्म भूमि शुरू होती है। तो ये प्रलय क्या है एक्चुअल में, इसको अपन समझते हैं। 2 प्रकार के काल चक्र होते हैं, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी काल मतलब कि उसमें पहले से लेके छठे काल तक, मतलब जब वो काल शुरू होता है तब से लेके आगे बढ़ते हुए समय तक सब चीजें बढ़ती जाती है। उत्सर पीढ़ी, जैसे लोगों की आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है ना, ये सब चीजें बढ़ती जाती है। और अवसर पीढ़ी काल किसको बोलते हैं कि जिसमें चीजें घटती जाती है। जैसे आप देखो, अभी अवसर पीढ़ी काल चल रहा है ना, और इस अवसर दोनों में 6 6 काल होते हैं। तो इस अवसर पीढ़ी में अभी चौथे काल के बाद 5वां काल आया। तो अब देखो, चौथे काल से 5वें काल में कितनी चीजें घट गई। कहाँ तो आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष, उनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व, और 24वें महावीर भगवान तक आते आते 7 हाथ और आयु 72 वर्ष। और अभी और आगे चलो, 5वें काल में भी अपन आ गए, तो अब आयु कितने, ऊंचाई कितनी रह गई? 2 हाथ, 3 हाथ। और आयु, आयु भी अब आप देखो, एवरेज एज कितनी रहती है व्यक्ति की? 60 70 साल, उससे ज्यादा नहीं रहती। अभी ये और आगे आते आते छठे काल में तो सिर्फ 1 हाथ बराबर आयु, वो ऊंचाई रह जाएगी। और आयु मैक्सिमम 15 20 वर्ष बस। मतलब आप समझ रहे हैं? ये उत्तर पीढ़ी काल में तो चीजें बढ़ती है और अवसर पीढ़ी में घटती है। तो एक उत्तर पीढ़ी प्लस एक अवसर पीढ़ी, ये दोनों 6 + 6, ये जो काल है, इनको टोटल बोलते हैं एक कल्प काल। और हर एक कल्प काल के बाद में प्रलय आती है। प्रलय आती है मतलब वो 49 डेज की प्रलय होती है, कितने दिन की? 49 दिन की। और उस प्रलय में क्या होता है? बारिश होती है, आग बरसती है, सूखा, खाने पीने को नहीं बचता, मतलब हर प्रकार से ये जितनी भी ये पूरी सृष्टि है, सृष्टि मतलब ये भरत क्षेत्र, बाकी जगह सब अपना चलता रहता है एरा, इसमें दूसरी अन्य 5 क्षेत्रों में, विदेश क्षेत्र में, यहाँ सब व्यवस्थित जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। मात्र ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्रलय के समय क्या होता है? पूरी तबाही मच जाती है। जो होता है सब कुछ खत्म, ये सारे पर्वत खत्म, सारी नदियां खत्म, सारे पेड़ पौधे सब खत्म। और फिर वापस से नया सब कुछ शुरू होता है। तो उसमें कुछ जोड़े मनुष्यों के, कुछ जोड़े तिर्यंचों के, ऐसे जो है वो बच जाते हैं। और फिर उनसे फिर पुनः ये काल शुरू होता है। तो ये जो समय है, जिस समय महाभयानक अग्नि बरस रही है, पानी बरस रहा है, इसको बोलते हैं प्रलय काल। माने प्रलय मतलब कुछ बचा ही नहीं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कल्पांत काल, ऐसे कल्प अंत। कल्पांत मतलब कल्प, कल्प समझ में आया? वो दोनों का मिलाकर के एक कल्प, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है वो। तो उस कल्प के अंत में, माने वही जब प्रलय आती है, कल्पांत काल मतलब वही प्रलय के काल में। प्रलय के काल में क्या? पवनोद्धत, पवन मतलब क्या होता है? हवा। अरे पवन मतलब क्या? हवा। पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान। चलो, पवन माने हवा। और उद्धत, उद्धत मतलब, ये उद्धत शब्द अभी पहले भी आ चुका है। उद्धत आया था ना, हाथी वाले में तो आया था उद्धत। उद्दंड, उद्दंड, वेग युक्त, कंट्रोल में नहीं है, बहुत तेज हवा बह रही है। हम्म। अभी यहाँ पर चलती ना, जैसे अभी यहाँ भारत में या कभी इधर भी कहीं पर भी वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें? इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि लोगों के घरों की छत उड़ जाती है, कार उड़ जाती है ना, इतनी तेज हवा चलती है। तो कल्पांत काल पवनोद्धत मानो प्रलय काल की तो हवा। अब आप सोचो,
जो हवा से प्रलय मच जाती हो, वो हवा कैसी भयानक होती होगी। और आपको पता है, अग्नि है, अग्नि, अग्नि में हवा लगती है तो अग्नि बढ़ती है कि अग्नि बुझती है? बढ़ती है, बढ़ती है ना। तो बोलो कि वो कल्पांत काल पवनोदत वन्नी कल्पम, माने वेग युक्त पवन से जो अग्नि बढ़ गई है, तो कैसी अग्नि? कल्पांत काल, प्रलय काल की वो अग्नि के सदृश। क्या वो दोनों उदाहरण दिए, एक अपन लोगों को समझ में आए सीन। आचार्य देव ने वो प्रलय काल की अग्नि के बारे में बताया कि वो प्रलय काल की अग्नि कितनी भयानक होती है। वेग युक्त, माने वो अग्नि इतनी तेज गति से बढ़ रही है, इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि उस पर काबू पाना मुश्किल है कि असंभव है? कि भैया वो प्रलय काल की तो ऐसी की असंभव जैसी ही है। उसको क्या फायर ब्रिगेड से बुझा पाएंगे क्या? ऐसी तेज अग्नि भभक रही है। अब नीचे अगली लाइन पे आओ। दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, उस अग्नि के सदृश, लिखा ना कल्पम, कल्पम मतलब उसके समान। किसके समान? प्रलय काल की अग्नि के समान अग्नि जल रही है। कहाँ जल रही है? तो बोल रहे दावानलम। ये दावानल क्या होता है? आज बहुत सारी बातें करने की, बोलो दावानल मतलब। लिखा है ना, जंगल की आग, वन की अग्नि। जंगल की आग देखी है आप लोगों ने? रियल में तो नहीं देखी होगी, पर ऐसे तो देखी है कभी, न्यूज वगैरह में आता है। ये कहाँ पे? अफ्रीका के जंगल में, अमेजोन के जंगलों में, है ना? यहाँ पर आग जल जाती है, महीनों महीनों तक जलती रहती है। क्यों जलती है आग, पता है किसी को? गर्मियों के समय पेड़ सूख जाते हैं, तो हवा चलती है, तो वो घर्षण होता है, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी होती है। और वो सूखे पेड़ होते तो एक जला, एक से दूसरा जला, तो पत्ते जले, झाड़ फूस जली, और ऐसे जलते 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 पूरा का पूरा जंगल धू धू करके जलने लग जाता है। हम्म? ऐसा दावा नल, वन की अग्नि, ज्वलितम जलती हुई, उज्ज्वलम, उज्ज्वलम मतलब तेज प्रकाशमयी, माने इतनी तेज वो अग्नि जल रही है, इतनी तेज जल रही है कि उस ओर देख पाना भी मुश्किल है। इतना तेज उसका प्रकाश है, प्रचंड अग्नि, है ना। और उत्स पुलिंग, देखो ये शब्द लिखा है ना, मुत्स्फुलिंगम। मुत, आधा त, आधा स, मुत्स्फु, मुत्स्फु लिंगम। तो मुंह जो है तो पहले आएगा उज्ज्वलम और उत्स्फुलिंगम। आप लोग को क्लियर हो रहा है? देखो, सेकंड लाइन में जो दूसरा वर्ड लिखा ना, ज्वलितम उज्ज्वलम, तो ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, तो वो जो आधा म है ना, वो उज्ज्वलम हो गया। जय श्री आंटी जी। और उत्स्फुलिंगम, तो उत्स्फुलिंगम मतलब उत्, उत् माने ऊपर की ओर, फुलिंग मतलब होता है चिंगारी। ऊपर की ओर उठती हुई उसकी चिंगारियां है। अकेली आग ही नहीं जल रही है, उसकी चिंगारी भी तड़ 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 करके ऐसे ऊपर की ओर वो आग एकदम भभक रही है। क्या हो रहा है? एकदम भभक रही है। और हालांकि आचार्य देव ने तो यहाँ पर अग्नि का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? वन्ही। वन्ही लिखा ना पर, वन्ही कल्पम। ये वन्ही और अग्नि, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? आप घर में चूल्हा जलाते हो कि आग जलाते हो, क्या बोलते हो? चूल्हा। चूल्हा जला रहे भैया, है ना? चूल्हा जलाया। और अग्नि जलाना, आग जलाना मतलब समझते हो? आग लगाना। आग लग गई। आग लगना मतलब जहां पर अम, जो नुकसान पहुंचाए उसको आग कहते हैं। जो हम घर में गैस पे जो बर्नर पर जो जलाते हैं, अपन यूं नहीं बोलते ना भैया आग लग गई, हमने क्या बोला? गैस जलाई। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और वही गैस जब नुकसान पहुंचा दे तो क्या बोलते हैं? भैया इनके आग लग गई। तो आग लगना मीन्स नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, भैया जल गया, सामान जल गया। इससे भी खतरनाक होती है वन्ही। वन्ही किसको बोलते हैं? प्रचंड तेज ऊपर की ओर उठती हुई लपटें,
उसको बोलते हैं वन्नी। आए दोनों शब्दों में अंतर समझ। दो शब्द बतलाए, कौन से दो शब्द? अग्नि, वन्नी। अग्नि मतलब जो सामान्य आग जलती है जिससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच जाता है, कोई जल गया, है ना। और वन्नी, दूर दूर तक उठती हुई लपटें। अभी देखी थी आप लोगों ने 2 दिन पहले, दिल्ली में उठी थी ना लपटें, ऐसी प्रचंड तेज। उसको बोलते हैं वन्नी। चलो, तो ऊपर की ओर उठती हुई जिसकी चिंगारियां है, ऐसे वन की जलती हुई तीव्र प्रकाशमयी अग्नि। ठीक है। 2 लाइन समझ में आई। पहली लाइन में तो आचार्य देव ने क्या बतलाया कि प्रलय काल के समय वो जो अग्नि होती है, उसके ही समान जंगल की जो वो तीव्र भीषण आग है, वो आग। तो क्या करना है भैया उस आग का? और सुनो वो आग है कैसी, थोड़ा और उसके बारे में बतलाते हैं। विश्वम जिघत्सुमेव सम्मुख मापतंतम। ओहो, विश्वम, विश्व को, जिगत्सुम, ओ, निगलने की तरह, इव, जिगत्सु, इव, सम्मुख, आपतंतम, विश्व मानो पूरे विश्व को निगलने के लिए वो सामने आ गई है। कैसी अग्नि है, कैसी आग जल रही है? बोलो भैया जल्दी। कि इतनी तेज आग की लपटें उठ रही है, मानो पूरे विश्व को निगल जाएगी, पूरे विश्व को भस्म कर देगी, पूरे विश्व को जला डाले। ऐसी तीव्र, तेज, प्रचंड अग्नि जल रही है, सामने से वो अग्नि आ रही है हमारी तरफ। अब चमत्कार। क्या चमत्कार? त्वं नाम कीर्तन त्वं माने आपके, नाम कीर्तन जलम। अब जैसे अग्नि को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, अब ये जो सामने से इतनी बड़ी अग्नि आ रही है जो पूरे विश्व को निगल जाए, ऐसी अग्नि को बुझाने के लिए कितना लीटर पानी लगेगा? कि सुनो, पानी लगेगा। कौन सा पानी लगेगा? नाम कीर्तन जलम, जिनेन्द्र देव के नाम का गुणगान रूपी जल। शमयंती अशेषम। शमयति मतलब शमन कर देता है, शांत कर देता है। अशेषम, पूर्ण रूप से। चलो वापस। कैसी है वो अग्नि? कि तीव्र प्रकाशमयी, ऊंची ऊंची जिसकी लपटें उठ रही है, दूर से ही जो बिल्कुल भभकती हुई दिख रही है, और पूरे विश्व को निगलने को तैयार है, ऐसे सामने से आती हुई वो अग्नि कैसे शांत होगी? तो बोल रहे त्वन नाम कीर्तन चलम। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम का गुणानुराग रूपी जल उस प्रचंड अग्नि को क्या कर देता है? शांत कर देता है। भैया ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, क्यों? इतनी बड़ी अग्नि वो सिर्फ नाम लेने से बुझ जाएगी? कि अग्नि बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी, ये तो हम बाद में बतलाएंगे। पर उस अग्नि से तुम दुखी नहीं होगे, हमको तो ये बताना है। अपने को अग्नि थोड़ी बुझानी है, अपन कोई फायर ब्रिगेड वाले हैं क्या? अपने को अग्नि नहीं बुझानी है, अपने को तो कैसे दुख ना हो, ये कला सीखनी है यहाँ पे। अपने को कोई शेर नहीं भगाना है, अपने को कोई हाथी नहीं भगाने हैं, अपने को सांप नहीं भगाने हैं। अरे, परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम कैसे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, मुस्कुरा सके, ये कला अपने को यहाँ से सीखनी है। फिर वो मिटेगी कि नहीं मिटेगी अग्नि? कि मिटना होगी तो मिट जाएगी, नहीं भी मिटना होगी तो कोई बात नहीं, तुम तो दुखी नहीं होगे। अभी आज अपन लोग पद्म पुराण पढ़ने वाले, बड़ा आनंद आएगा। सीता जी की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में आनंद नहीं, अग्नि परीक्षा में जब वो पास होंगी वो आनंद आएगा। अग्नि परीक्षा का तो दुख है। चलो भैया इतना समझ में आया। आज अपने को थोड़ा फास्ट चलना है। एक बार कलेक्टिव पूरा पढ़ लेते फिर इसके डिटेल समझेंगे। बहुत सारी बातें इसमें समझने को। आओ। हे प्रभु, प्रलय कालीन वेग युक्त अग्नि सदृश वन की अग्नि, जो तीव्र प्रकाशमयी ऊपर की ओर उठती हुई स्फुलिंगो युक्त, स्फुलिंग मतलब चिंगारियां, स्फुलिंगो युक्त विश्व को निगलने, भस्म करने को तत्पर है, ऐसी सामने आती हुई अग्नि को
आपके नाम का कीर्तन रूपी जल संपूर्ण रूप, वो कितनी अच्छी बात है, अशेषम लिखो ना, अशेषम, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से शांत कर देता है। ठीक है भाई, समझ में आया। अब थोड़ा सा इसके अपन एक दो शब्दों का विशेषार्थ देख के फिर अपन चलेंगे पद्म पुराण। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया था ना, दावानल, ये दावानलम ज्वलित मुज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम। दावानल शब्द पहले सुना है आपने कहीं दिनवाणी में? सुना है, कहाँ पर सुना है? छह ढाला में। अगर आप में से किसी ने छह ढाला पढ़ी हो, तो उस छह ढाला में तीन जगह इसका बात हुई। दो जगह तो सीधे सीधे दावानल का यूज किया। देखो बतलाते, एक तो पहली ढाल में, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि रजायो। सॉरी, ये तो चौथी ढाल की लाइन है। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दजायो, तास उपाय न आन ज्ञान गन गान पुजाय। एक तो वो चौथी ढाल में ही, कि भैया विषयों की, ये दावानल का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। दावानल खाली ये जंगल की आग की बात नहीं चल रही है, नहीं तो आप बोलोगे कि भैया आग जल रही हो और फिर वो आग को बुझाने के लिए ये मंत्र काम आना चाहिए, तो सारे फायर ब्रिगेडों के ऊपर क्या करो, इस मंत्र की बढ़िया फोटो कॉपी निकालो और सब पे चिपका दो। भाई यहाँ पे किस आग को बुझाने की बात चल रही है वो समझा रहे हैं। दावानल, मनोरमा आंटी जी, क्या है दावानल? बोल रहे हैं वो जंगल की आग तो जंगल में लग रही है, हमारे अंदर आग जल रही है, उस आग को बुझाने की बात है। कौन सी आग जल रही है अपने अंदर? बोले इच्छाओं की आग। विषय चाह, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सय। पहली ढाल। छठी ढाल, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद पे। है ना, तीन तीन बार यूज किया उन्होंने ये शब्द वहां पे। तो अब थोड़ी देर, अब अपन दो सेक्शन में क्लास को डिवाइड करते। पहले में तो अपन ये समझेंगे कि कौन सी दावा नल को बुझाने की बात चल रही है। तो दावानल माने विषय रूपी अग्नि, जो विषयों की चाह है ना। पांच इंद्रिय है, स्पर्शन, बोलो जल्दी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। है ना, स्पर्शन इंद्री मतलब क्या होती है? ये छू करके अपन जो पता करते हैं ना, ये सब स्पर्शन इंद्री। गरम है, ठंडा है, कड़क है, नरम है, ये सब स्पर्शन इंद्री से पता चलता है। ठीक है, चलो। रसना इंद्री से क्या पता चलता है? स्वाद, अलग अलग रस, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कषायला, ये सब। घ्राण इंद्री से क्या पता चलता है? स्मेल, सुगंध, दुर्गंध, ये घ्राण इंद्री से पता चलते हैं। चक्षु इंद्री से क्या पता चलता है? ये जितने नजारे हैं, अलग अलग रंग जो है, ये सब चक्षु इंद्री से पता चलते हैं। और कर्ण इंद्री से क्या जानते हैं हम? आवाज, शब्दों को जानते हैं। और इन सब का एक सरदार है, उसका नाम है मन। वो मन तो रहता यहाँ है, सब जगह घूम के आ जाता है। ये सबसे खतरनाक है। तो बोल रहे हैं ये पांचों इंद्री और मन, इनके जो विषय है, विषय मतलब इनसे जिसको जानते हैं, है ना, वो है विषय। इन विषयों की चाह में, इन विषयों को पाने में, इन विषयों की गुलामी में दिन रात हम जले जा रहे हैं। नहीं, आप लोग तो नहीं जल रहे हो कोई? कि नहीं भैया, पहले तो जलते थे, फिर हमने एसी लगा लिया हमारे घर में, अब नहीं जलते, अब ठंडक रहती है। क्यों? बोलो। कि ये एसी जो है ना, ये वो गर्मी नहीं बुझाएंगे, जो अंदर चित्त जो जल रहा है, अंदर जो इच्छाओं की लपटें उठ रही है, वो लपटें कहाँ से बुझाओगे? बोले तो नाम कीर्तन, जिन देव का नाम कीर्तन उस उन लपटों को शांत करेगा। अरे बाहर की अग्नि का क्या है, वो तो शरीर ही जलाएगी, और ये शरीर तो वैसे भी जलना है।
क्यों? आज नहीं कल ये शरीर जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। या तो किसी एक्सीडेंट में जल जाए, या घर वाले खुद जाकर के जलाएंगे। जलेगा तो सही, पक्की बात। क्यों ना इस शरीर की चिंता छोड़कर इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो हम स्वयं हैं, उसको जो आग लगी है, उस आग की थोड़ी बहुत अपन इलाज कर ले। आप लोगों को ये फील होता है कि हम लोग सच्ची में जल रहे हैं? आप लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोग रियली जल रहे हैं? अपने अंदर जल जल रहे हैं, मन कषायों से दिन रात पीड़ित है, जल रहे। इंद्रिय विषयों से अपन दिन रात जल रहे हैं। ठंड आ गई तो गर्म चाहिए, गर्मी आ गई तो ठंडा चाहिए। हम्म। तो रसना इंद्रिय के विषय देखो तो शांति नहीं है। सुबह नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, दोपहर नहीं, भक्ष नहीं, अभक्ष नहीं, जो मिले सब खाने को तैयार है। जहां मिले वहां खाने को तैयार। जैसा मिले वैसा खाने को तैयार। क्यों? ये रसना इंद्रिय की गुलामी नहीं है तो क्या है? हाइजीनिक है कि नहीं है, सड़क पे मिल रहा है, कितना गंदा है, कुछ कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए रही। कुछ सुध बुध नहीं है, बोलो। माने इसको, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषयों की इतनी चाह है कि ये बड़ी ठंडे, बड़ी ठंडे, बड़ी ठंडे, तो क्या करता है? लेदर जैकेट होना चाहिए। तुझे पता है तेरे इस लेदर जैकेट के पीछे कितने जीवों की बलियां चढ़ती है? आ रही है आप लोग को बात समझ में? ये इसको बोलते हैं विषयों की चाह, इसमें दिन रात हम जल रहे हैं। ऐसा सभी इंद्रियों में लगा ना। चक्षु इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में, मन में, तो बोल रहे पांचों इंद्रिय के विषयों में ये जीव दिन रात लगा हुआ है। कि इच्छाओं को पूरा करने में जीवन जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है जीवन, बोलो। आप लोग कितने साल के हो? सब अलग अलग होंगे, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 20, कोई 30, अलग अलग एज। तो हमारा ये प्रश्न है कि पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में आपने अपनी इच्छाएं पूरी करी कि नहीं, बचपन से लेके आज तक? करी ना? तो हो गई पूरी? नहीं करी, नहीं हुई। तो जो इच्छाएं 50, 60 सालों में भी पूरी नहीं हुई, हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस बार हो जाएगी? तो इस बार तो हो ही जाएगी। इस बार तो हो ही जाएगी। बोल रहे होने ही नहीं वाली है। खाई होती ना, खाई। वो खाई कभी भरती नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह, रिक्त रही। आ रहा है आप लोग को समझ में? ये दावानल की बात है। विषय चाह रूपी अग्नि से, जंगल की आग है ना, और वो जंगल की आग कैसे बुझेगी, अच्छा बताओ। ऐसे ही ये हमारे चित्त में, हमारे अंतरंग में, ये जो पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने की जो आग लगी हुई है ना, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, यहाँ भी चला जाऊं, ये भी देख लूं, ये भी सुन लूं, इससे भी मिल लूं, उससे भी बात कर लूं, ये भी खा के देखूं, यहाँ का ये फेमस है। और उसके पीछे हम हमारा ये अमूल्य मनुष्य भाव, पानी के भाव बर्बाद कर रहे हैं। बोल रहे भाई, ये तू जलता 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 भस्म हो जाएगा। ये पर्याय चली जाएगी, ये आत्म कल्याण का अवसर, ये चला जाएगा। तो वहां दौलत राम जी ने लिखा कि भैया फिर इस आग को बुझाए कैसे? कुछ तरीका है भी कि नहीं इस आग को बुझाने का? है। है, तरीका तो है। जंगल की आग बुझती है कि नहीं बुझती है? बुझती तो है। काय से बुझती है? मूसलाधार घनघोर बारिश हो जाए तो बुझ जाएगी। है कि नहीं अलकांटी जी? ऐसे ही ये जो इच्छाओं की आग जल रही है, ये कैसे बुझेगी? कि सम्यक ज्ञान की मूसलाधार बारिश हो, ज्ञान की बारिश हो, तो वो आग बुझ जाएगी। आस उपाय न आन, इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान का एकदम घन, बिल्कुल
जोरदार झमाझम सम्यक ज्ञान की बारिश हो तो ये क्या होगा? ये इच्छाओं का जो जंगल जल रहा है ना, तो ये इसकी आग बुझेगी। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? तो नाम कीर्तन, ये सम्यक ज्ञान बतला रहे हैं। देखो, आप समझिएगा, यहाँ पर आचार्य देव ने शब्द यूज किया नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन मतलब वो एक सामान्य सा अर्थ तो है ही, वो अभी अपन वर्तमान युग में पढ़ेंगे सीता जी का, कि कैसे उन्होंने जिनदेव का नाम कीर्तन किया, नाम स्मरण किया, उनके नामों का उच्चारण, उनके गुणों का उच्चारण। पर अकेला मुंह से बोल देने का नाम नहीं है, उसको एक्चुअल में फील करना, कि रियली सुखी तो आप हो। ये है असली नाम उच्चारण, ये है असली नाम कीर्तन। ठीक है, अब जिसके अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की इतनी जबरदस्त भक्ति होगी, हाँ, उसका श्रद्धान सम्यक होगा कि नहीं होगा? पक्के में होगा। और जिसका श्रद्धान सम्यक है, उसका ज्ञान भी सम्यक होगा। और वो सम्यक ज्ञान के बल पर ये विषयों की आग जो जल रही है बुझ जाएगी। आया क्या समझ में? तो विषय चाह के दावानल को शांत करने का एकमात्र उपाय क्या है? तो नाम कीर्तन। अब वो तो नाम कीर्तन का बिल्कुल शुरू से लगा ना, लेवल 1 से। प्रातः उठते से ही तो नाम कीर्तन। सुबह उठते से क्या याद आता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, कि नहीं भैया, वो भी बहुत दूर है हमारे बेड से। हमारे फोन में ही सब आ जाता है आजकल तो। व्हाट्सएप, कौन पैदा हुआ, कौन मरा, क्यों, कहाँ पर आग लगी, कहाँ पे पटाखे फूटे, भारत जीती की हारी। मैंने आप देखो, हम लोगों का जीवन कितना फिजूल में जा रहा है, फोकट में जा रहा है। अननेसेसरी ऐसी कितनी सारी इंफॉर्मेशन हम सुबह उठते से ही अपने दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते से फोन चेक करने की आदत बड़ी खतरनाक है, अपन लोगों को छोड़नी चाहिए। सच्ची नियम होना चाहिए अपन लोगों का। सुबह मंदिर से आने तक हमारा फोन स्विच ऑफ ही रहेगा। करना कोशिश कभी, तो आपको पता चलेगा कि बहुत मेजर लॉस नहीं हो रहा है अपना। अपन यूं ही अपने उपयोग को बर्बाद कर रहे हैं। भैया सुबह उठते से ही पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण होना चाहिए। इतना अच्छा है वो, अभी उसमें लिखा है डायरी में, सुबह उठने के बाद के क्या कर्तव्य है। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, पुष्पमाला करके एक वो है, उस उनका उसमें लिखे, वो अब बता दूंगा आपको बाद में। तो वहां उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे, मनोरमा आंटी जी, कि सुबह उठते से ही पंच परमेष्ठी का स्मरण करो, उन समान हम भी हो जाए, ऐसा संकल्प पूर्वक बिस्तर को छोड़ो। आज हमसे दिन भर में कोई पाप ना हो, इसका हम पूरा पूरा ध्यान रखें। इतनी सारी बातें लिखी है। किसी का कोई अपराध हो गया हो तो उससे क्षमा मांग करके अब कभी उससे अपराध नहीं करेंगे। प्रातःकालीन वंदना होती है ना, कितनी अच्छी अच्छी वंदनाएं हैं। एक वो आती है प्रमाण सागर जी महाराज वाली। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें अपने को मिलती है, इनको पढ़ करके जीवन में उतारना चाहिए। सब जीवों का मंगल हो, किसी का कुछ बुरा ना हो, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। अभी ये भाव अपने होने चाहिए सुबह उठते साथ। आया क्या समझ में? तो नाम, इसका नाम है त्वन नाम कीर्तन। देखो, नाम कीर्तन अकेला वो नहीं है, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, महावीर महावीर महावीर, चौबीसों भगवान इसका नाम नाम कीर्तन नहीं है। अरे उनके उपदेश में आई एक एक बातें हमारे अंदर छप जाए, इसका नाम है नाम कीर्तन। तो उदाहरण, उदाहरण के बिना नहीं समझा पाएंगे। देखो, हम्म, दो उदाहरण है, अपन जो इजीली समझ में आ जाए वो उदाहरण देते हैं। एक लड़का हो, है ना, और उसकी सगाई हुई हो।
अब वो लड़की अभी उसके साथ नहीं है ना, और वो लड़की पूरे समय उसके अंदर में बसी हुई है, बसी हुई कि नहीं बसी हुई है। वो प्यार करता है उससे, सच्चा वाला, अभी नकली वाला नहीं, सच्चा वाला। तो वो प्यार करता है उससे। तो वो लड़की उसके अंदर में कैसी है, बिल्कुल छपी हुई है, उस लड़की की छाप उसके अंदर में है। सुबह उठते से ही उसको किसकी याद आती है, वो लड़की। वो उठी होगी कि नहीं उठी होगी, उसने नाश्ता किया होगा कि नहीं किया होगा, वो वहां गई होगी कि नहीं गई होगी। मैं तो भोजन कर रहा हूँ, उसने भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा। अरे वो भी ऐसे ही भोजन करती है, वो भी ऐसे ही करती, वो भी ऐसी ही बातें कर, मतलब देखो एक एक बात में उसको क्या दिख रही है, वही वही वही, उसी का नाम रट रहा है, उसी का नाम रट रहा है। ये है उसका नाम कीर्तन। आई आपको बात समझ में। बच्चा है, बच्चा अपनी माँ का ही नाम रटता रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। क्यों, मेले में बच्चा घूम जाए, अब उसको क्या देंगे, उसको देंगे चॉकलेट, वो बोलेगा नहीं मम्मी। उसको देंगे खिलौना, बोलेगा नहीं मम्मी। उसको बोलेंगे देख वो झूला गोल गोल घूम रहा है, वो बोलेगा नहीं मम्मी। बोले यार इसने तो मम्मी की रट लगा रखी है। तो उसे मम्मी की रट लगा रखी है ना, क्यों, क्योंकि माँ बसी हुई है अंदर। ऐसे ही हमारे अंतरंग में, हमारे चित्त में कौन बस जाने चाहिए, ये भगवान बस जाने चाहिए। वो कहलाएगा त्वं नाम कीर्तन। कल्पना आ रही बात समझ में आंटी जी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सुबह कोई टाइम फिक्स कर लेंगे और आधे घंटे ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री ऐसे माला फेरेंगे, उसका नाम नाम कीर्तन। अरे हमारे चित्त से वो कभी विस्मृत ही ना हो। अब उसको वो अग्नि आ रही है, अब वो अग्नि क्या बिगाड़ेगी उसका, वो तो यूं ही अपने आनंद में है। ठीक है भैया, आइए आप लोग को बात समझ में। पक्का, हाँ कि ना। चलो ठीक है, तो एक ये दावानल का आपको थोड़ा सा बताना था। अब अपन चलते हैं पद्म पुराण। आज थोड़ा सा प्रथमान युग भी पढ़ लिया जाए। बहुत अच्छी कथा है। कथा तो आप लोगों को सुनी है, सुनी आप लोगों ने कथा, रेफरेंस पता है थोड़ा। अब मैं उसका पिछला पार्ट आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट चलो आप लोग कोशिश करिएगा इसको पढ़ने की। ये ढूंढारी भाषा की वचनिका है, इसका हिंदी वर्जन मेरे को मिला नहीं, तो अपन इसमें से पढ़ने की कोशिश करेंगे, सरल है। अपन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्या सीन चल रहा है, सीन ये चल रहा है कि सीता जी को, जब सीता जी वो थी ना गर्भावस्था में थी, तो रामचंद्र जी ने उनको जंगल छुड़वा दिया था, बराबर। और फिर बाद में लव कुश के साथ में उनका युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ और लव कुश जीत गए। तो पता चला कि भाई इतने पराक्रमी पुत्र कौन है, तो भैया ये तो अपने ही पुत्र हैं। और फिर उन दोनों का मिलाप हुआ, और फिर सीता जी की वापस से अयोध्या एंट्री हुई। ठीक है, अब आगे। श्री राम, हाँ उसके बाद का थोड़ा सा एक रुको, ऊपर और हो है इसमें। ये देखो, सीता जी फिर बिल्कुल अच्छे से वहां महल में रहने लगी। फिर एक अपवाद हुआ, ये लिखा ना, लोक अपवाद कर घर से काढ़ी है, काढ़ी मतलब निकाली गई है। अपवाद हुआ, क्या अपवाद हुआ, कि एक धोबिन थी, वो किसी पर पुरुष के यहाँ पर रह करके आई थी। तो रह करके आई और फिर से अपने यहाँ पे आके रहने लगी। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये किसी पर पुरुष के यहाँ पे रह करके आई है, तो तुम ऐसे कैसे उसको अपने घर में रख रहे हो। तो उसने क्या बोला कि अरे कैसी बात करते हो साहब, हमारे राजा राम, जब उनकी पत्नी सीता, वो रावण के यहाँ रह करके आके घर में रह सकती है, तो ये क्यों नहीं रह सकती। तो बात फिर ये राज्यसभा तक पहुंची, और फिर ये निर्णय हुआ कि भाई ऐसे अगर हम सबको रखने लग जाएंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, व्यभिचार फैल जाएगा, किसी पर कोई बंधन ही नहीं रहेगा, कुछ अंकुश ही नहीं रहेगा, जो चाहे जिसके मन में आएगा वो करता जाएगा। तो फिर रामचंद्र जी ने क्या बोला, रामचंद्र जी ने क्या बोला कि भैया ऐसा नहीं, सीता को अपने शील की
प्रामाणिकता देनी होगी। तो भैया कैसे देंगे प्रामाणिकता? कैसे देंगे प्रामाणिकता? तो बोले अग्नि परीक्षा। ठीक है, अग्नि परीक्षा। ये मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ तक लेके आ गया। अब देखो अग्नि परीक्षा के टाइम क्या हो रहा है। तब राम ने कही, और थोड़ा ऊपर चले। वो जो वहां के लोग हैं ना, वो लोग वो राम से रिक्वेस्ट कर रहे, क्या रिक्वेस्ट कर रहे? हे नाथ, अग्नि समान कठोर चित्त ना करो। सीता सती है, सीता अन्यथा नहीं, सीता कोई अन्य नहीं है भैया, सती है। अन्यथा जे महापुरुषों की रानी होवे, कदे ही विकार रूप ना हो। जो महापुरुषों की रानी होती है वो ऐसे विकार रूप नहीं होती है। सब प्रजा के लोग यही वचन कहते भय, अर व्याकुल भय, मोटी मोटी आंसुओं की बूंद डारते भय। क्या लिख रहे हैं कि वो प्रजा, जो प्रजा आई थी ना कि सही बात है, सही बात है, ये न्याय तो होना चाहिए, अब वही प्रजा मोटे मोटे आंसू बहा रही है। क्यों? हे स्वामी, ऐसा तो मत करो, ऐसा तो मत करो। सीता तो सती है, वो अग्नि में कैसे कूदेगी? आप ऐसी कठिन परीक्षा क्यों लेते हो? तब रामचंद्र जी का डायलॉग, तुम ऐसे दयावान हो तो पहले अपवाद क्यों उठाया? जब तुम लोगों के अंदर इतनी दया है तो तुमने अपवाद ही क्यों उठाया? तुमने सीता के ऊपर ऐसा लांछन ही क्यों लगाया? राम ने किंकरों को आज्ञा करी, किंकर मतलब दास, है ना। दासों के भी जो मतलब बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी वाले जो दास होते हैं ना, उनको बोलते किंकर। क्या आज्ञा करी? एक 300 हाथ चौखटिया वापी खोद हूं। हाथ मतलब समझ गए ना, 300 मतलब 3 हाथ की चौखटिया, चौखटिया मतलब स्क्वायर शेप की वापी खोदो, गड्ढा खोदो। अर सूखे ईंधन चंदन, अर कृष्णा गुरु तिनकर भरो, माने उसके अंदर सूखा ईंधन चंदन ये सब भरो, और अग्नि कर ज्वाजल्यमान करो, और उसको अग्नि से जला दो, साक्षात मृत्यु का स्वरूप कर दो। ओह, समझ लो कौन कौन बोल रहे हैं ये? रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कि एक ऐसा गड्ढा खोदो और उसके अंदर सूखा ईंधन वगैरह सब भर के उसको जला दो, और ऐसा जलना चाहिए क्या कि बिल्कुल ऐसा लगे कि मृत्यु सामने हो, ऐसा वो भभकना चाहिए, जलना चाहिए। अभी अपनी भक्तामक से रिलेटेड है ना, आग लग जाती है तो भक्त का क्या होता है, वो बात यहाँ पे अपने को दिखेगी। तब किंकरनी आज्ञा प्रमाण, कुदालनी से खोद अग्नि वापिका बनाई। ठीक है, उन किंकरों ने राम की आज्ञा को फॉलो करके वो अग्नि वापिका बना दी। और रात्रि को महेंद्रोदय नामा उद्यान विषय। ठीक है, अब इसको स्किप करते हैं, अभी वो वापिका बन गई है ना। अब यहाँ थोड़ा सा दूसरा सीन आया, अब यहाँ चलो। अथांतर श्री राम उस अग्नि वापिका को निरख कर व्याकुल मन भया विचार। अब देखो जीव की परिणति, ऑर्डर किसने दिया था अग्नि वापिका बनाने का? रामचंद्र जी ने। अब रामचंद्र जी उसी अग्नि कुंड को देख करके व्याकुल हो गए, और क्या विचार कर रहे हैं? अब इस कांता को कहाँ देखूंगा, इस गुणनी की खान, लावण्यता करी युक्त, कांति की धरण हारी, क्षीर रूप वस्त्र करी मंडित, मालती की माला समान सुगंध, सुकुमार शरीर अग्नि के स्पर्श से भस्म हो जाएगी। ओहो, अब सीता के प्रति इनके चित्त में क्या आया? दया आ रही, प्रेम आ रहा है कि सीता तो इतनी कोमल है, ये अग्नि के स्पर्श मात्र से भस्म हो जाएगी। अरे भगवान, मैं इसको कैसे देख पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो यह राजा जनक के घर ना उपस्थित तो भला था, यह लोकापवाद अग्नि विषय मरण तो ना होता, इस बिना मुझे क्षण मात्र भी सुख नाही। रामचंद्र जी बोल रहे कि भैया ये राजा जनक की यहीं पैदा नहीं होती, ये राजकुमारी नहीं होती, तो हमारे इससे विवाह ही नहीं होता, हमारे इससे विवाह ही नहीं होता। तो अब वो सब पूरी पिक्चर, पूरी रामायण, तो वनवास में चलती नहीं, वनवास में नहीं चलती तो अपहरण ही नहीं होता, अपहरण ही नहीं होता तो अपवाद ही नहीं होता, अपवाद ही नहीं होता तो ये अग्नि परीक्षा ही नहीं होती। ये सीता जो राम जनक के घर में जन्मी ना, वो ही नहीं होना चाहिए था। देखो कितना दुख है, इसके बिना तो मुझे क्षण मात्र का भी सुख नहीं। हो, आप इमेजिन करो वो सीन। हालांकि अपन
थोड़ा और आगे चल सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा वहां पे ले जाना चाहता हूँ, वो माहौल कैसा है अयोध्या का। इस सहित वन विषय वास भला, और बिना स्वर्ग का वास भी भला नहीं। क्या लिख रहे हैं? इस सहित माने ये ऐसी दशा है, इससे अच्छा तो भैया वनवास अच्छा। और या बिना, इसके बिना तो स्वर्ग का वास भी भला नहीं। है समझ में? सीता के साथ तो जंगल भी अच्छा था, और सीता के बिना तो स्वर्गों का वास भी अच्छा नहीं है। यह शीलवती परम श्राविका है। इसे, ये बात, ये जिनदेव का भक्त कैसा होता है, हाईलाइट कैसा होता है जिनदेव का सम्यक दृष्टि भक्त। पढ़ो भाई सब लोग, सो तो नहीं गए। यह शीलवती श्राविका, इसे मरण का भय नहीं। इहलोक भय, परलोक मरण, वेदना, अकस्मात, असहायता, चोर, यह सप्त भय तिनकर रहित। आहा, क्या गजब बात लिखी है। श्राविका है ना, सम्यक देखो आगे, सम्यक दर्शन इसके दृढ़ है। यह अग्नि विषय प्रवेश करेगी। करेगी तो क्यों, इसको भरोसा है ना। क्या, जीव का कभी मरण नहीं होता। आत्मा ना जलती है, आत्मा ना गलती है। क्यों? आत्मा का तो कुछ नहीं होता। और वो सम्यक दृष्टि है। हाँ। और मैं रोकू तो लोकनी विषय लज्जा उपजे। अब देखो उनका डायलेमा रामचंद्र जी का धर्म संकट, कि एक तरफ तो अपनी पत्नी दिख रही है, और दूसरी तरफ कि अब हम रोकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कि भाई देखो अपनी पत्नी के लिए तो ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। और यह लोग सब मोही कह रहे, यह महासती है, यही अग्निकुंड विषय प्रवेश ना करा, तो मैं ना मानी। जब लोग बोल रहे थे कि भैया ये तो शीलवती है, महासती है, इसको अग्निकुंड में प्रवेश मत कराओ, तब तो मैंने किसी की सुनी नहीं और अब मेरे को दया आ रही। आगे, अरे सिद्धार्थ, हाथ ऊंचे कर कर पुकारा, सो मैं ना मानी, सो वह भी चुप हो रहा। अब कौन मिसकर इसे अग्निकुंड विषय प्रवेश न कराऊं। अब क्या कारण है कि उसको रोक लूं, जब रोकना था तब तो बुद्धि चली। इतनी इतनी शिक्षाएं है, इतनी शिक्षाएं। जिस समय जो डिसीजन लेना चाहिए वो उसी समय ले लेना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना। अवसर चला जाता है, यह विधि गए न मिले, सुमणि जे उदधि समान। अवसर चला जाता है, अथवा जिसके जिस भांति मरण उदय होए है, उस भांति होए तारा तारे नहीं। तथापि इसका वियोग मुझसे सहा ना जाए, या भांति राम चिंता करे है। अब ये राम का मन तो बता दिया कि भैया राम के मन में क्या होता है। चलो, अब थोड़ा प्रजा के पास चले। प्रजा का चित्त कैसा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बड़ा सा। अर वापी विषय अग्नि प्रज्वलित भाई। अब क्या हुआ, वो जो वापी है ना अग्निकुंड, वहां पे अग्नि जला दी गई है। समस्त नर नारियों के आंसू के प्रवाह चले, धूम करी अंधकार हो गया। इतना धुआं 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 हो गया कि वहां पर अंधकार हो गया, मानो मेघमाला आकाश विषय है। मानो आकाश में बादल फैल गए हो, जैसे बारिश के समय काले बादल नहीं छा जाते, ऐसे काला काला धुआं सभी ओर फैल गया। आकाश भ्रमर समान श्याम हो गया। अथवा केकिल सुर, अग्नि के धूम कर सूर्य आच्छादित हुआ, मानो सत्ता का उपसर्ग देख ना सकिया, तो दया करी छिप गया क्या लिख रहे हैं आचार्य? बोल रहे वो अग्नि के धुएं की वजह से क्या हुआ पता है? वो धुएं की वजह से क्या हुआ कि इतना धुआं हुआ कि सूर्य भी नहीं दिख रहा है। तो वहां पे उन्होंने उसको उपमा दी कि मानो वो सूर्य की भी हिम्मत नहीं हुई सीता पर ऐसा उपसर्ग होता देखकर, तो सूर्य तो छुप गया, भैया हमसे नहीं देखा महासती, और इसके ऊपर ऐसा उपसर्ग नहीं नहीं नहीं, हमारे बस की तो नहीं। ऐसी अग्नि प्रज्वली, देखो, जिसकी दूर तक ज्वाला विस्तरी। अभी आया था ना भक्तावर में, कल्पांत काल पवनोद्दत वन्नी। तो कैसी अग्नि, मानो दूर दूर तक जिसकी ज्वाला विस्तरित हो रही है, मानो अनेक सूर्य उगे,
अथवा आकाश विषय प्रलय करी सांझ फूली। जनिए जानिए दशो दिशा स्वर्णमय होए गई, मानो जगत विजुरीमय हो गया। सरल भाषा में ये है, इतनी ज्यादा, इतनी प्रचंड वो अग्नि थी, इतनी प्रचंड अग्नि थी कि भाई ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश ही स्वर्णमय हो गया। इतनी ऊंची ऊंची उसकी वो प्रकाशमयी लपटे उठ रही थी। हम्म। ऐसा लग रहा था कि अनेक सूर्य उग गए हो। इतना प्रकाश, मतलब आप सोच रहे हो कितनी भीषण वो अग्नि उठी होगी। ओ हो। अब देखो, अब वो सीन, तब सीता उठी। सोचा तो होगा सीता ने, एक आध बार पलट के तो देखा होगा राम की तरफ, रामचंद्र जी, डिसीजन कुछ बदलना है क्या, देख लो सोच लो। अरे कायर लोग होते हैं जो ऐसा सोचते। ये तो वीर है, वीर सम्यक का यही तो बल है, जिनदेव के भक्त है ना। तो वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से घबराता नहीं है। तो देखो अभी वो सीता जी का सम्यक तो दिखेगा आपको इस लाइन। तब सीता उठी, अत्यंत निश्चल चित्त होए, कायोत्सर्ग करी आहा, वन नाम कीर्तन। तब सीता जी उठी, अत्यंत निश्चल चित्त। ओ, मन में कोई विकार नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं, नथिंग। कायोत्सर्ग करा, अपने हृदय विषय, अपने मन में ऋषभ आदि तीर्थंकर देव विराजे हैं, इनकी स्तुति करी। सही बताओ, अपन लोगों के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, अपने को भगवान याद आते भी है? अगर आ जाते हैं ना सबसे पहले, अगर भगवान याद आ रहे हैं, तो अपन अभी भी जीरो के ऊपर है, ये समझो। अगर सबसे पहले भगवान याद आते हो तो, और जिसको सब लोग याद आ जाए और आखिरी में भगवान याद आ रहा है, वो तो वो तो माइनस में है। लोग में बोलते हैं ना, अब इनको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। अब तो इनको भगवान ही बचा सकते हैं। तो भैया तेरे को भगवान पहले याद नहीं आए थे कभी? हमने कल पढ़ा था ना, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। तो भगवान का नंबर इतना आखिरी में क्यों आता है? क्यों? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से घर जो हार। तो भाई तो दुनिया से हारा क्यों? तो पहले ही क्यों नहीं आ गया इन जिनदेव की शरण में? अरे आप लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये सीता जी से सीखो, क्या गजब की बात लिखी है, हैं? अपने हृदय विषय ऋषभ आदि तीर्थंकर देव विराजे है। उनके हृदय में तो वो विराजे ही थे, 24 तीर्थंकर। इनकी स्तुति करी, सिद्धनी को, साधुनी को नमस्कार करी। आहा। और श्री मुनीश्वरत नाथ, हरिवंश के तिलक, 20वां तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के काल की, है ना, जिनके तीर्थ विषय ये उपजे है, तिनका ध्यान करी। क्या अद्भुत है। सर्व प्राणियों के हितु आचार्य, तिनको प्रणाम करी। सर्व जीवनी सुख क्षमा भाव करी, जानकी कहती भई। आहा। अब जानकी का डायलॉग सुनो आप, क्या रोमांचित कर देने वाली बातें हैं। आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना अमेजिंग है ये पद्म पुराण। क्या कह रही है सीता जी? तिनका ध्यान करी सर्व प्राणी, हाँ, मन करी, हाँ, मन करी, वचन करी, काय करी, स्वप्न विषय भी। ओ हा, गोल्डन डायलॉग पद्म पुराण। मन से, वचन से, काया से, अरे सपने में भी राम बिना और पुरुष मैं न जाना। राम के बिना किसी अन्य पुरुष को मैंने जाना भी नहीं, चाहना तो दूर।
आंख उठा के किसी अन्य पुरुष की ओर हमने देखा नहीं। जो मैं झूठ कहती हूँ तो यह अग्नि की ज्वाला क्षण मात्र विषय है, मुझे भस्म करियो। जो मेरे प्रतिव्रता भाव विषय अशुद्धता होए, राम सिवाय और नर मन से भी अभिलाषा होए, तो है वैष्णव वैश्वानर, मुझे भस्म करियो। ये कहाँ से आ रही है ये दृढ़ता? ये दृढ़ता है शील की, ये दृढ़ता है उनके कैरेक्टर की। ये अपन लोगों को ये वास्तव में विचारणीय है कि हम रावण की तो खूब निंदा करते हैं, पर क्या हम में से कोई राम या सीता है क्या? उन लोगों को भी विचारना चाहिए जो दशहरा पे जा जा करके रावण के पुतले फूक करके आ जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात लिख रही है, लिखे है, मुझे भस्म करियो। जो मैं मिथ्यादर्शिनी, पापिनी और व्यभिचारिणी हूं, तो इस अग्नि से मेरे देह दाह को प्राप्त होवे। और जो मैं महासती पतिव्रता अणुव्रत धारिणी श्राविका हूं, तो मुझे भस्म न करियो। देखो, देखो, भगवान पे भरोसा कम है। समझना, समझना। अपने शील का भरोसा है उनको, अपने कर्मोदय का भरोसा है उनको। उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा क्या? देखो ऐसा लिखा, ऐसा कहकर नमोकार मंत्र जब सीता सती अग्निवापिका में प्रवेश करती भाई, कहीं भी ये नहीं लिखा कि सीता जी ने बोला भगवान आके बचा लेना, मुनि सूरतनाथ आके बचा लेना। क्यों? अच्छा, ये 40 नंबर का काव्य तो सीता जी ने पढ़ ही लिया होगा फटाफट, उनको तो याद होगा, अपन लोगों को याद नहीं हो पाता हो भले। सीता जी तो धार्मिक थी ना। क्यों रुचि आंटी? सीता जी ने ये 40 नंबर का काव्य पढ़ा था कि नहीं? कि भैया तब तो लिखा ही नहीं गया था। ये तो पांचवें काल में लिखी गई। हमें बतलाना चाह रहे हैं कि कोई एक काव्य पढ़ लेने से ये हो जाएगा, ये पढ़ने से ऐसा नहीं होता। और नहीं विश्वास हो तो अपने घर का गैस का बर्नर ऑन करना और 40 नंबर का काव्य पढ़ना, देखना वो गैस बर्नर बुझता है कि नहीं बुझता है। इतनी बड़ी बड़ी अग्नि छोड़ो, तुम तो गैस बर्नर देख लेना बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है। कहने का आशय ये है, अंधविश्वासी मत बनो और सीता जी से सच्ची श्रद्धा सीखो। है कि नहीं भैया? गजब। ऐसा कहकर नमोकार मंत्र जब सती सीता अग्निवापिका में प्रवेश कर आगे, तो याके शील के प्रभाव से अग्नि था, तो स्फटिक मणि सरीखा निर्मल शीतल जल हो गया। काय से, काय से? शील के प्रभाव से। चल, अब यहाँ पर आपको एक चीज सिखाते हैं जल्दी से। सीता जी की रक्षा हुई, हुई कि नहीं हुई? चारों अनुयोग का मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ, सुनना। बहुत काम की बात। कल्पना आंटी, सीता जी को देव ने बचाया। अभी आगे चलो पढ़ लेते हैं फुल पैराग्राफ को तो समझ में। मानो धरती को भेद कर यह वापिका पाताल से निकली, जल विषय कमल फूल रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, अग्नि की सामग्री सब विलय गई, न ईंधन न अंगार, जल के झाग उठने लगे, अर अति गोल गंभीर महा भयंकर भ्रमर उठने लगे। जैसे मृदंग की ध्वनि होए, तैसे शब्द जल विषय होते बहे। अब इमेजिन कर रहे हो मृदंग जैसे बजता है, ऐसे पानी की कल 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 आवाज सब और गूंजने लगी। और जैसे क्षोभ को प्राप्त भया समुद्र गाजे, वैसा शब्द वापी विषय होता गया। और जल उछला, पहले घोड़ों घोड़ों तक आया। घोड़ों मतलब घुटने तक आया। जहां वो लोग खड़े थे ना, अरे पूरी प्रजा इकट्ठी थी, तो वो पानी अग्नि का पानी हो गया, अग्नि कुंड का जल का पानी कुंड हो गया। और वो पानी का लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, पहले लोगों के घुटनों तक आया, फिर बहुरी बहुरी माने फिर कमर तक आया, फिर निमिष मात्र विषय, निमिष मतलब निमिष बताया था, भक्तामर में आया था। निमिष, निमिष
पलक के झपकते समय, हाँ, पलक झपकने जितने समय में तो छाती तक आ गया। तब भूमि गोचरी डरे। क्यों डरे? कि भूमि गोचरियों को आकाश में उड़ना थोड़ी आता है। विद्याधर उसके पास तो विद्याएं थी, तो वो लोग आकाश में उड़ गए। अब जो भूमि गोचरी है बेचारे, वो तो भूमि पे ही रहते, उनको थोड़ी विद्या है। वो तो डरे, भैया हम तो डूब जाएंगे, हमारा क्या होगा, यहाँ तक पानी आ चुका है। और आकाश विषय जे विद्याधर हूँ, तिनको भी विकल्प उपजाना जानिए क्या। उनको भी समझ नहीं आ रहा, भैया ये क्या हो गया, क्या चल रहा है। बहुरी वह जल लोगों के कंठ तक आ गया। तब अति भय उपजा, सिर ऊपर पानी चला। तब लोग अति भय को प्राप्त हुए, सिर के ऊपर पानी चला गया। ओ, ऊंची भुजा कर वस्त्र और बालकों को उठाए पुकार करते हुए। आप सीन इमेजिन कर पा रहे हो? लोगों के सिर तक पानी आ चुका है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को से हाथ में लेके ऊपर उठा लिया। बाहुबली मूवी देखी है आपने, बाहुबली? उसमें वो सीन आता है ना ऐसा। ऐसे वो बच्चे को हाथ में से ऊपर उठा लिया। और लोग अब क्या कर रहे हैं? कौन लोग? कौन लोग? वही जो सीता की शील पर लांछन लगा रहे थे। देखो, पाप का उदय होता है तो सब अपने विरुद्ध हो जाते हैं, और जहाँ पुण्य उदय होता है, अपने विरोधी अपने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। भाई, लोगों का भरोसा नहीं करो, अपने पुण्य पाप का भरोसा करो। हे देवी, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती। ओहो, ओहो, अभी तक तो व्यभिचारिणी थी, अभी तक तो कैरेक्टरलेस थी, अभी तक तो शील की परीक्षा देनी पड़ रही थी, ऐसी थी, और अब कौन हो गई? हे देवी, हे सरस्वती, हे कल्याण रूपिणी, हे धर्म धुरंधरे, हे मान्य, हे प्राणी दया रूपिणी, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। हे महासाध्वी, मुनि समान निर्मल मन की धरण हारी, ओ दया करो, हे माता, हमारी रक्षा करो, बचाओ, बचाओ, प्रसन्न हो। ओहो, जब ऐसे वचन विह्वल जो लोग तिनके मुख से निकसे, तब माता की दया से जल थंबा, लोग बचे। जल विषय नाना जाति के ठौर ठौर कमल फूले, जल साम्यता को प्राप्त हुआ। जे भवर, भवर समझ गए ना, भवर, पानी में भवर उठता है ना। हाँ, जे भवर उठे थे सो मिटे, और भयंकर शब्द मिटे। वह जल जो उछला था, मानो वापी रूप वधु अपने तरंग रूप हस्तों कर माता के चरण युगल स्पर्शती हुई निकल गया हो। कैसा है चरण युगल? कमल के गर्भ से हूँ अति कोमल है। चलो वो आगे इसमें वर्णन। सीता का क्या हो रहा है? सीता कहाँ है भैया? ऐसे सरोवर के मध्य में एक सहस्त्र दल का कमल, कोमल, विमल सहस्त्र दल समझते हो? हजार पंखुड़ियों वाला कमल, विमल विस्तरण प्रफुल्लित, महाशुभ, उसके मध्य देवनी ने सिंहासन रचा। रत्ननी करी किरणी कर मंडित, चंद्रमंडल तुल्य निर्मल। कैसा सिंहासन था? रत्नों से मंडित सिंहासन। उसमें देवांगनाओं ने सीता को पधराई, सीता को लेकर के आई देवांगनाएं, और सेवा करती भई, और उसकी सेवा कर रही है वो देवांगनाएं। ये जो देवांगनाएं सेवा कर रही है, तो ये अग्नि जल रही थी और अग्नि का पानी हुआ, ये सब देवों ने किया ना। तो ये देवों ने, जब रावण सीता जी को उठा के ले जा रहा था, तब ये देव कहाँ थे? तब ये देव कहाँ थे? ये देव तो जहाँ थे वहीं थे। सीता का उदय नहीं था। अरे अपना उदय नहीं हो तो कोई आकर के सहायता ना करे, और अपना उदय हो तो बिना बुलाए सहायता करने वाले आ जाता है। कितनी शिक्षाएं है इसमें। सो सीता सिंहासन विषय तिष्ठी, अति अद्भुत है उदय जाका, शची तुल्य होती भाई। शची समझते? शची सौधर्म की प्रमुख जो इंद्राणी होती है, शची इंद्राणी। अनेक देव
चरणनि तल पुष्पांजलि चढ़ाए, धन्य धन्य शब्द कहे हैं। आकाश विषय कल्प वृक्ष के पुष्प बरसे हैं। आकाश से कल्प वृक्षों के पुष्प बरसने लग गए। आहा, वाह। और नाना प्रकार के दुंदुभि बाजे, इनके शब्द सब दिशा रूप शब्द करी होए। गूंज जाति के वादित्र, अभी पूरा मतलब वो सब सेलिब्रेशन है, समझना। वीणा, ताल, झांझ, मंजीर, झालरी आदि वादित्र बाजे, ये सब कुछ चीन हो रहा है। श्रीमत, और क्या देव क्या शब्द बोल रहे हैं, श्रीमत जनक राजा की पुत्री, परम उदय की धरणहारी, श्रीमत राम की रानी, अत्यंत जयवंत होवे। अहो निर्मल शील जाका आश्चर्यकारी, ऐसा शब्द सब दिशा विषय देवनी के होते भय। चलो, अब ये सीन को अपन यहाँ पे पूरा कर। अब आगे है पूरा, वो फिर लव कुश आते हैं, फिर रामचंद्र जी सीता से सॉरी बोलते हैं और बोलते कि चलो, पढ़ना है वो सीन भी पढ़ा दे। चलो पढ़ लो, अब कब मौका मिलेगा पद्म पुराण देख लो। देखो, राम कहे है, हे देवी कल्याण रूपिणी, उत्तम जीवनी करी पूज्य, महा अद्भुत चेष्टा धरणहारी, शरद की पूर्णमासी के चंद्रमा समान है मुख जाका, ऐसी तुम सो हम पर प्रसन्न हो। अब सोचो, रामचंद्र जी के मुख से शब्द भी कैसे निकल पा रहे होंगे। हम्म? अब मैं कभी ऐसा दोष ना करूंगा जिसमें तुमको दुख होए। हे शील रूपिणी, मेरा अपराध क्षमा करो। मेरे 8,000 स्त्री है, इनकी सिरताज तुम हो। मोकू आज्ञा करो, सो करो। तुम तो मुझे आज्ञा करो, मैं वो करने तैयार हूं। मुझे माफ करो। हे महासती, मैं लोकापवाद के भय से अज्ञानी होए करी तुमको कष्ट उपजाया। क्षमा करो, क्षमा करो। क्या गजब। हम्म। आगे सीता जी का रिप्लाई, हे राजन, तिहारा कछु दोष नहीं। ओह, रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं था। अज्ञानी देखेगा तो उसको कौन विलेन दिख रहा है। भैया रामचंद्र जी बताओ, अच्छा सीता की क्या गलती। जंगल कौन गए, रामचंद्र जी। जंगल में उनका रक्षा करने का कर्तव्य किसका था, रामचंद्र जी। सारा का सारा तो काम रामचंद्र जी का था, सीता का तो कोई रोल ही नहीं। और पनिशमेंट किसको मिल रही है, सीता को। तो दोषी कौन है, ये रामचंद्र जी दोषी है। अज्ञानियों को ऐसा लगता है, ज्ञानियों को देखो क्या लग रहा है, तिहारा कछू दोष। और लोक का दोष नहीं, ये लोगों का भी कोई दोष नहीं है। फिर मेरे पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म उदय के उदय से यह दुख भया। मेरा काहू पर कोप नहीं, मेरा किसी पर कोई गुस्सा नहीं है, मेरे को किसी से कोई कषाय नहीं है। मेरे खुद के पूर्व के अशुभ कर्मोदय से सब हो रहा है। आप लोगों ने क्या किया, तुम क्यों विषाद हो, आप क्यों दुखी होते हो, आप क्यों टेंशन लेते हो। हे बलदेव, तिहारे प्रसाद से स्वर्ग समान भोग होंगे। अब देखो सीता जी उल्टी बात कर रही है कि हे स्वामी, आपके प्रसाद से तो हमने स्वर्गों जैसे भोग भोगे। आप इतने बड़े राज्य के अयोध्या के राजा, आपके साथ तो जंगलों में भी हमने बिल्कुल कितना अच्छा जीवन जिया। आप तो कम से कम ऐसी बातें मत करो। अब यह इच्छा है, ओहो, देखो, अब तो यह इच्छा है, ऐसा उपाय करूं जिस कर स्त्रीलिंग का अभाव होए। बहुत हुआ। यह महाक्षुद्र विनश्वर भयंकर इंद्रेणी के भोग, मूढ़ जनों करी सेव्य तिनकर कहाँ प्रयोजन। समझ रहे, माने मूढ़ अज्ञानी जीवों के द्वारा सेव्य, सेवे जाने योग्य ये जो भोग है ना, विषय चाह दव दाह, अब इनको सेवने का क्या प्रयोजन। सब करके देख लिया, कहीं सुख नहीं है। मैं अनंत जन्म 84 लाख योनि विषय खेद पाया।
अब समस्त दुख के निवृत्ति के अर्थ जिनेश्वरी दीक्षा धारूंगी। ऐसा कहकर नवीन अशोक वृक्ष के पल्लव समान अपने जे कर तिनकर सिर के केश उपाड़ राम के समीप डाले, और सीता जी दीक्षा लेकर के पृथ्वीमती आरिका माता के पास चली गई। ठीक है, ये पूरा सीन आप लोगों के सामने बतलाया। समय अपना हो गया, इसलिए अब ये देखो आ गया, पृथ्वीमती आरिका पे जाकर दीक्षा धरती भाई, एक वस्त्र मात्र परिग्रह, मैंने उन नारी का दीक्षा ले ली, और फिर खूब उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करके वे स्वर्ग में देव हुई। चलो, हुआ विषय पूरा, आप लोगों को समझ में आई पूरी कहानी। अब यहाँ पर जो अपने को समझने की बात है, जिन देव के भक्त को अग्नि परेशान नहीं करती, उसके सामने आती हुई अग्नि भी शांत हो जाती है। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने, कैसे अग्नि का जल हो गया। ये बहुत उत्कृष्ट और एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात के लिए। अब चाहते तो आप लोग को ऐसे बताता, पर वो शास्त्र में से जब अपन पढ़ो ना, तो एक उसकी अलग ही बात रहती है, अपने को लगता है बिल्कुल अपन वही अयोध्या में खड़े सब देख रहे हैं, रुचि आंटी। ये सब क्यों हुआ, तो सीता जी ने भी बोला ना क्यों हुआ, अभी पढ़ा, उनके हृदय में 24 तीर्थ, हृदय में तीर्थंकर विराजे है, पंच परमेष्ठि का स्मरण, तो अपनी आत्मा का श्रद्धान शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरण। अभी ये जीव कहलाता है जिनेन्द्र देव का भक्त। इस जीव को बोलते हैं स्वन नाम कीर्तन, उनका नाम कीर्तन करने वाला। आई क्या बात समझ में? ये है भक्तामर स्तोत्र, ना कि वो जिस जो अभी बुरी गत करी जा रही है अज्ञानियों द्वारा। भाई समझो, भक्तामर स्तोत्र अद्भुत है, अद्भुत। ठीक है, आया आप लोग को समझ में? चलो, समय बहुत हो गया आज तो, इतना ही रखते हैं। एक प्रश्न और 2 मिनट ले लेते चलो, कि भैया हमेशा फिर आग बुझी जाएगी क्या? जैसे सीता जी की आग बुझी ना, सीता प्रति कमल रचायो, तो ये जो सीता जी का कमल हो गया था, ऐसे कभी हम भी घर में हमारे आग लग गई, तो हम भी अगर भक्तामर का पढ़ेंगे काव्य, तो कुछ कुछ तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। कि बात आग बुझने या ना बुझने की नहीं, बात यह है कि तुम अगर अपने चित्त में जिनदेव का स्मरण करोगे, उनकी स्तुति आदि गुणानुवाद में लीन रहोगे, तो वो दुख तुम्हें दुख लगेंगे ही नहीं। और दुख दुख लगेंगे ही नहीं, इसी का नाम है दुखों का शांत हो जाना। जलने को तो गज कुमार मुनिराज के सिर पर भी सिगड़ी जल रही थी, पांडव मुनिराजों के भी पूरे बदन पर जलते हुए आभूषण पहनाए गए थे, और उनकी ऐसे ही आयु पूरी हुई है, उनके उपसर्ग दूर नहीं हुए दोनों ही केस में। गज कुमार मुनिराज भी अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्ध हुए, और इधर 5 पांडव में से भी 3 का मोक्ष और 2 का सर्वार सिद्धि, माने उपसर्ग दूर नहीं हुआ था। तो दिस इज नॉट कि भाई हो ही जाएगा, आग दूर ही हो जाएगी कि नहीं, पर तुम सुखी रहो, तुम निराकुल रहोगे, ये गारंटी। ठीक है, चलिए जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो दबाते तुम। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय जिन। किसी को अगर ये प्रकरण पढ़ना हो, तो पद्म पुराण का अध्याय
दो के आगे से आप लोग देख लें। 103, 102, 104, यहाँ पर ये प्रकरण आपको मिल जाए पद्म पुराण का। चलिए, जय जी।